हेलो स्टूडेंट्स, सेवेंथ क्लास। आज हम करेंगे साइंस का 15 चैप्टर लाइट। आइए इसकी फुल एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। यू माइट हैव सीन अ बीम ऑफ सनलाइट व्हेन इट एंटर्स अ रूम थ्रू अ नैरो ओपनिंग और अ होल। बेटा, ये आपका लाइव एक्सपीरियंस है। आपने लाइफ में कई बार देखा है कि जब आप एक रूम में जाते हो जो हल्का सा डार्क हो, विंडोज़ उसकी ओपन करते हो, या वेंटिलेटर्स में से आप देखते हो जो लाइट की बीम्स हैं सनलाइट की, वो आपके रूम में एंटर करती हैं। ठीक है, तो यू मे ऑल्सो seen beams of light from the headlamps of scooters, cars, and engines of trains. Similarly, a beam of light can be seen from a torch. तो ये सारे सोर्सेस में से आपने बीम ऑफ लाइट को एक्सपीरियंस किया होगा। यू मे हैव सीन अ बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस से निकलती हुई सर्च लाइट को आपने बहुत बार आसमान में देखा है। व्हाट डू दीज एक्सपेरिमेंट सजेस्ट? तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि लाइट ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए 15.1 में देखिए, बूझो ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है जिसमें वो कैंडल फ्लेम को ए पार्ट में देख रहा है स्ट्रेट पाइप से, जबकि बी पार्ट में वो देख रहा है बेटा एक बेंट पाइप से। तो किस केस में उसको जो कैंडल की फ्लेम है, लाइट है, दिखाई देगी? तो वो उसको दिखाई देगी बेटा स्ट्रेट पाइप में से। वाई वॉज बूजो नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू अ बेंट पाइप? क्योंकि बेटा हम सबको पता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि लाइट ट्रैवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइंस, इसलिए बेंट पाइप में उसको लाइट नहीं दिखाई देगी। 15.2 में देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा आपने प्राइमरी क्लासेस में ये स्टोरी सबने पढ़ी है कि किस तरह जो किंग ऑफ द जंगल लॉयन को वेल में अपनी शेडो दिखाई देती है ना, बड़ा गुस्सा होता है और उसकी आवाज़ इको करके वापस उसे सुनाई देती है। तो वो समझ ही नहीं पाता कि ये मेरी रिफ्लेक्शन है, तो मैं इसको मतलब कोई दूसरा लॉयन समझ रहा हूँ। तो ये स्टोरी बड़ी अच्छी है आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हमारी इमेजेस बनती हैं, है ना। वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज़ टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस। यानी किसी भी शाइनी सरफेस पे अगर हम लाइट को फॉल करेंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टील की प्लेट लेते हैं, शाइनी स्टील स्पून लेते हैं, तो ये भी बेटा लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। द सरफेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ मिरर। जो पानी का सरफेस है वो भी मिरर की तरह एक्ट कर सकता है और लाइट का पाथ चेंज कर सकता है। हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज और बिल्डिंग्स इन वाटर? बहुत बार आपने देखी होगी रिफ्लेक्शन पेड़ों की, है ना, बिल्डिंग्स की, चीज़ों की, किसमें? पानी में। एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। तो बेटा ये बात ध्यान में बिठा लो कि जब हम पॉलिश्ड सरफेस की बात करते हैं मिरर की, या किसी और शाइनी सरफेस की, वाटर सरफेस की बात कर रहे हैं, स्टील सरफेस, प्लेट की सरफेस की बात कर रहे हैं, दे एक्ट एज अ मिरर। ओके, व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मिरर? क्या होता है जब मिरर के ऊपर लाइट पड़ती है? ये देखते हैं, 6th क्लास में आपने देखा था ना कि कैसे हम मिरर जो है वो चेंज करता है डायरेक्शन ऑफ लाइट की। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो 7th क्लास के बेस पे आप ये आंसर दे सकते हो। द चेंज ऑफ डायरेक्शन of light by a mirror is called reflection of light. Can you recall the activity in which you got the light of a torch reflected from a mirror? तो आप उसको रिकॉल कीजिए। 15.1 में हम फिर से करेंगे एक एक्टिविटी। हमने एक टॉर्च लेनी है बेटा, उसके ग्लास को एक चार्ट पेपर से कवर कर देना है। 3 नैरो स्लिट्स एज शोन इन फिगर 15.5 में आप देखोगे। तो स्प्रेड अ शीट ऑफ, ये देखिए चार्ट पेपर की एक शीट आपने स्मूथ वुडन बोर्ड पे स्प्रेड कर देनी है। फिक्स करना है एक प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर। फिगर 15.5 में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ मिरर में आपको ये डायग्राम बताया गया है जहाँ से आप समझ सकते हो। अब क्या करना है आपने? नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर की तरफ डायरेक्ट करनी है बीम ऑफ लाइट। ठीक है,
Place the torch in such a way that its light is seen along the chart paper on the board. Now adjust its position so that the light from the torch strikes the plane mirror at an angle. Does the mirror change the direction of light falls on it? Now move the torch slightly to either side. दोनों तरफ टॉर्च को मूव करो. Do you find any change in the direction of reflected light? बिल्कुल. अगर हम ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ लाइट जो है वो भी अलग अलग जगह पे चेंज होगी, रिफ्लेक्ट होगी. Now Paheli wants to know what makes things visible to us. Bujo thinks that objects are visible only when light reflected from them reaches our eyes. डू यू एग्री विद हिम? पहेली ये जानना चाहती है बेटा कि चीज़ों को विजिबल कैसे बनाया जा सकता है. बूझो ये सोचता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमें विजिबल हैं वो लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है, हमारी आँखों में पहुँचती है रिफ्लेक्टेड लाइट, तब हमें वो चीज़ें दिखाई देती हैं. तो बात तो पहेली की बिल्कुल सही है. आइए देखते हैं. लुक इनटू द मिरर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट. डू यू सी द स्लिट्स इन द मिरर? दिस इज़ द इमेज ऑफ द स्लिट्स. हमने जो 15.5 में देखा कि टॉर्च का जो हमने 4 स्लिट्स बनाई थी, वहाँ से जहाँ से लाइट पास हो रही थी, वो हम मिरर में भी उसकी रिफ्लेक्शन देख रहे हैं. दिस एक्टिविटी शोज़ हाउ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर. इस एक्टिविटी से हमें पता लगता है कि किस तरह से लाइट जो है वो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होती है. Let us play around with the images formed in mirrors and know a little more about them. आइए इमेजेस के बारे में कुछ और जानते हैं. बेटा जब आपने ध्यान रखना है, जब आप कैंडल को लाइट करोगे एक्सपेरिमेंट के लिए तो बड़ा ध्यान देना है. आपने अपने टीचर और जो बड़ा कोई पर्सन है, एल्डर पर्सन, उसकी प्रेजेंस में ही एक्सपेरिमेंट्स करने हैं. नाउ प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर. के सामने रख दो लाइटेड कैंडल. ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर. आपने मिरर में कैंडल की फ्लेम देखने की कोशिश करनी है. इट अपियर्स एज इफ अ सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर. ऐसा लगेगा कि सेम आपने कैंडल जो है बिहाइंड द मिरर प्लेस की है. द कैंडल विच अपियर्स बिहाइंड द मिरर इज़ अ इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म्ड बाय द मिरर. तो बेटा जो ऑब्जेक्ट है वो आपका कैंडल है और जो आपको मिरर में दिखाई दे रही है इमेज उसकी, उसको हम इमेज कहते हैं, है ना. जो कैंडल आपको मिरर के अंदर दिखाई दे रही है दैट इज़ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इमेज ऑफ द रियल कैंडल. नाउ Bujo noted in his notebook, is it not surprising that my image is of the same size as me whether the mirror is small or large? वो कहता मिरर अगर छोटा या बड़ा हो तो इमेज मेरे बराबर होती है. क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है? Was the image upright in each case? फिर वो ये भी कहता है कि क्या हर केस में मेरी इमेज जो थी वो अपराइट थी, सीधी थी. डिड द फ्लेम अपेयर ऑन द टॉप ऑफ द कैंडल एज इन द ऑब्जेक्ट? हमेशा वो कहता है कि टॉप पे ही कैंडल के फ्लेम दिखाई देगी. सच एन इमेज इज़ कॉल्ड इरेक्ट. तो ऐसी इमेजेस को हम कहते हैं इरेक्ट इमेजेस. कैसी इमेज बेटा? एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज़ इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. हमें अपराइट दिखाई दे रही है, हमारा साइज़ जितना है उतना ही हमें प्लेन मिरर में दिखाई दे रहा है. मतलब कि सेम साइज़ होता है प्लेन मिरर के अंदर और इमेज इरेक्ट बनती है, अपराइट बनती है, सीधी. नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर. मिरर के पीछे अगर आप एक वर्टिकल स्क्रीन लगा दोगे, ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन दिस स्क्रीन. क्या आप कोई जब ये कोशिश करोगे कि कैंडल की इमेज स्क्रीन पर भी बने. नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर. अब आपने स्क्रीन को मिरर के सामने रख देना है. कैन यू गेट द इमेज ऑफ द स्क्रीन नाउ? अब आपको इमेज मिलेगी. यू विल फाइंड दैट द इमेज ऑफ द कैंडल कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इन आइदर केस. आप देखोगे कि दोनों ही केस में आपको इमेज कैंडल की नहीं मिलेगी. वट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर? अब डिस्टेंस का क्या रिलेशनशिप है इमेज का मिरर से? लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी. एक्टिविटी 15.3 में देखिए. टेक अ चेस बोर्ड. आपने चेस बोर्ड लेना है. इफ़ अ चेस बोर्ड इज़ नॉट अवेलेबल, आप चार्ट पेपर पे 64 स्क्वायर्स इक्वल साइज़ के 8 into 8 बना सकते हो. ड्रॉ अ थिक लाइन इन द मिडल ऑफ द पेपर. फिक्स अ प्लेन मिरर वर्टिकल ऑन दिस लाइन. आपने क्या करना है, पेपर के मिडल में एक लाइन खींचनी है, वहाँ पे प्लेन मिरर वर्टिकली आपने फिक्स कर देना है.
प्लेस एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट रखिए वहाँ पे उसके सामने, सच अ पेंसिल शार्पनर, बाउंड्री ऑफ द थर्ड स्क्वायर काउंटिंग फ्रॉम द मिरर. नाउ नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज. तो आपने इमेज की पोजीशन को नोट करना है. अगर आप ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करोगे फोर्थ स्क्वायर में तो फिर से इमेज की पोजीशन को नोट कीजिए. डिड यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज? तो बेटा मैं आपको बता दूं, जितना आप दूर जाएंगे मिरर से, जितना आपका डिस्टेंस होगा मिरर से, आपकी जो इमेज है उतनी ही बिहाइंड द मिरर बनेगी. ठीक है. तो पहेली मेड अ नोट इन हर नोटबुक. In a plain paper, the image is formed behind the mirror is erect of the same size as it at the same distance from the mirror as the object is in front of it. यानी इमेज का डिस्टेंस मिरर से और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्लेन मिरर से सेम होता है. You will find that the image is at the same distance behind the mirror as the object is in front of it. Now verify this by placing the object anywhere on the chart paper. नेक्स्ट बेटा देखो 15.3 में राइट और लेफ्ट. व्हेन यू सी योर इमेज इन अ प्लेन मिरर इज इट एग्जैक्टली लाइक यू. वो कहते हैं कि अगर हम प्लेन मिरर में अपनी इमेज देखते हैं तो एग्जैक्टली क्या वो हमारी तरह होती है. हैव यू एवर नोटिस दैट देयर इज़ वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज इन अ मिरर. लेट अस फाइंड आउट. बेटा बड़ा ही दिलचस्प, बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग डिफरेंस है हमारी और हमारी इमेज के बीच में, जो हमारी इमेज मिरर में बनती है. एक्टिविटी 15.4 करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज. आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपनी इमेज को देखिए. रेज योर लेफ्ट हैंड. इसके बाद आपने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ रेज करना है. विच हैंड डज योर इमेज रेज. आपकी इमेज कौन सा हैंड रेज करेगी. नाउ टच योर राइट ईयर. अब आपने राइट ईयर को टच करना है, कान को. विच ईयर डज योर हैंड टच इन योर इमेज. आपकी इमेज में कौन सा ईयर को कौन सा हाथ टच करेगा. ऑब्जर्व केयरफुली. यू विल फाइंड दैट इन द मिरर द राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड द लेफ्ट अपीयर्स राइट. तो ये इंटरेस्टिंग डिफरेंस है कि हमारी इमेज में हमारा राइट हैंड लेफ्ट लगेगा इमेज में, और अगर हम लेफ़्ट हैंड रेज करते हैं तो वो अपीयर करेगा जैसे हमने राइट हैंड किया है इमेज में. तो ये साइड्स जो हैं वो इंटरचेंज्ड होती हैं ओनली, लेकिन इमेज कभी हमें अपसाइड डाउन उल्टी नहीं दिखाई देती प्लेन मिरर में. नाउ राइट डाउन योर नेम ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर. ठीक है. आपने एक पेज पे अपना नाम लिखना है और मिरर में उसको देखोगे. हाउ डज इट अपेयर इन द मिरर. तो वो आपको उल्टा दिखाई देगा. ठीक है. उसने साइड चेंज कर ली होगी. नाउ बूझो सॉ एन एम्बुलेंस ऑन द रोड. ही वॉज सरप्राइज टू सी द वर्ड एम्बुलेंस इन फ्रंट वॉज रिटन इन अ स्ट्रेंज मैनर. इस तरह से बूझो ने लिखा हुआ एम्बुलेंस का जो नाम है देखा, उसको बड़ा स्ट्रेंज लगा. कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज इन फिगर 15.9. बिल्कुल, क्योंकि जब ड्राइवर व्हीकल का एम्बुलेंस को देखेगा अपने रियर व्यू में मिरर में, तो वो जो वर्ड है एम्बुलेंस उसको रीड कर सकता है इजीली, है ना, और रास्ता दे सकता है एम्बुलेंस को जाने के लिए. तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरीवन ऑफ अस टू अलाउ एन एम्बुलेंस टू पास विदाउट ब्लॉकिंग इट्स वे. You might have observed that in the side mirror of a scooter or a car, the images of all the objects appear smaller than the objects themselves. कभी आपने देखा है? अगर आपने ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं की है तो आप कीजिए. आपके कार, स्कूटर्स, व्हीकल्स में जो साइड पे मिरर लगे होते हैं पीछे से आने वाले व्हीकल्स को देखने के लिए, उनमें बेटा जो इमेजेस हैं वो आपकी छोटी छोटी होती हैं, है ना. तो पीछे से आने वाली सभी गाड़ियों की इमेजेस बनती हैं और व्हीकल्स का जो साइज़ होता है उससे इमेज का साइज़ छोटा होता है. ऐसा क्यों होता है? तो 15.4 में हम देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स के साथ हम ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो हमें ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी कि इमेजेस छोटी भी बनती हैं, बड़ी भी बनती हैं रियल ऑब्जेक्ट से. नाउ प्लेइंग विथ स्फेरिकल मिरर्स में देखो, पहेली एंड बूजो वर वेटिंग फॉर देयर डिनर. बूजो लिफ्टेड अ स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड सॉ his image in it. Oh, this plate act as a plane mirror.
वो कहता है कि पहली बूझो डिनर का वेट कर रहे थे, तब तक बूझो ने एक स्टेनलेस स्टील प्लेट उठाई और उसमें उसने अपनी इमेज देखी और उसने देखा कि ये जो प्लेट है प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रही है। माई इमेज इज इरेक्ट, इसमें मुझे सीधी इमेज दिखाई दे रही है और सेम साइज़ की। पहेली सॉ हर इमेज यूजिंग द बैक ऑफ द स्टील स्पून। अब पहेली ने स्टील स्पून की बैक में देखा, उसने कहा बूझो लुक हियर, यहाँ देखो, आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज दो इट इज़ स्मॉलर इन साइज़। इस स्टील स्पून में भी मुझे अपनी इरेक्ट इमेज दिखाई दे रही है, लेकिन ये मेरे साइज से स्मॉलर है। दिस स्पून ऑल्सो एक्ट एज अ मिरर ऑफ सम काइंड, ये भी किसी तरह का मिरर लगता है मुझे स्पून। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ स्पून और एनी कर्व्ड शाइनी सरफेस टू सी योर इमेज। आप भी कोई स्पून यूज़ कर सकते हो, कर्व्ड शाइनी सरफेस यूज़ कर सकते हो अपनी इमेज को देखने के लिए। तो बेटा देखो, एक्टिविटी 15.5 में एक स्टेनलेस स्टील का स्पून लेना है आपने, उसको आप आउटर साइड को देखिए, अपने फेस को लाइए उसके पास, अपना फेस देखिए आउटर साइड में स्पून के। डू यू सी योर इमेज इन इट, क्या तुम अपनी इमेज उसमें देख पाओगे? 15.10 में देखो, इस तरह की इमेज देखोगे। इज़ दिस इमेज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सी इन अ प्लेन मिरर? इज़ दिस इमेज इरेक्ट? इज़ द साइज ऑफ द इमेज द सेम, स्मॉलर और लार्जर? तो बेटा इमेज तो इरेक्ट होगी लेकिन साइज़ उसका छोटा होगा इमेज का, जबकि प्लेन मिरर में हमें इमेज का साइज़ बराबर दिखाई देता है, इक्वल दिखाई देता है। नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ द स्पून। अब आपने स्पून की इनर वाली साइड घुमा लेनी है, उसमें अपना फेस देखना है। तो बेटा आपकी इमेज जो है वो तो इरेक्ट दिखाई देगी, लेकिन साइज़ आपका लार्ज दिखाई देगा। तो इफ़ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून फ्रॉम योर फेस, लेकिन जब आप स्पून को अपने फेस से दूर लेकर जाओगे, डिस्टेंस इंक्रीज करोगे, यू मे सी योर इमेज इन्वर्टेड, तो आपको आपकी इमेज उल्टी दिखाई देगी। यू कैन ऑल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ योर पेन और पेंसिल इंस्टेड ऑफ योर फेस। आप अपने फेस की जगह पेन पेंसिल की इमेज भी देख सकते हो। द कर्व्ड शाइनी सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट एज अ मिरर। तो ये बात तो हमें क्लियर होगी एक्सपेरिमेंट से कि जो स्पून का कर्व्ड शाइनी सरफेस है वो मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कर्व्ड मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर, और इन कर्व्ड मिरर को हम स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कनकेव, अगर कनकेव है, गुफा की तरह है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इनवर्ड की तरफ है, तो हम इसे कनकेव मिरर कहेंगे। लेकिन अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कन्वेक्स है, आउटर सरफेस है स्पून का आपका बाहर की तरफ है, तो इसको हम कन्वेक्स मिरर कहेंगे। ए में देखिए कनकेव मिरर है, बी पार्ट में कन्वेक्स मिरर है। नाउ नेक्स्ट है, वाई आर कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स? क्यों बोलते हैं बेटा हम इन्हें? क्योंकि बेटा एक एक्सपेरिमेंट में आपको क्लियर हो जाएगा। आप एक रबर बॉल लो, ठीक है, उसको कट करो नाइफ से, तो आप क्या देखोगे कि इनर सरफेस जो है बॉल का वो कनकेव है और आउटर सरफेस कन्वेक्स है ना? तो यानी कि एक स्फेयर अगर हम पूरा ड्रॉ करते हैं उसको, हाफ स्फेयर को, तो वो कंप्लीट हमें एक स्फेयर की तरह दिखाई देगा। इसलिए कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स को हम स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। बेटा द इनर सरफेस ऑफ स्पून एक्ट्स लाइक अ कनकेव मिरर while its outer surface acts like a convex mirror। आप एक स्पून को देखोगे तो जो अंदर की तरफ आपको केव की तरह दिखता है ना, दैट इज़ कनकेव मिरर, और उसके बिल्कुल अपोजिट जो बाहर की तरफ उभरा हुआ है दैट इज़ नोन एज कन्वेक्स मिरर। नाउ वी नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। Let us investigate if it is also true for the image formed by a concave mirror। एक्टिविटी 15.6 करेंगे, उससे पहले आपको प्रिकॉशंस रखने हैं। यू विल कंडक्ट एक्टिविटी 15.6 जो करेंगे सनलाइट में करनी है, तो आपने कभी भी डायरेक्टली सन को नहीं देखना, क्योंकि उसकी जो इमेज आपकी आँखों में बनेगी इट मे डैमेज योर आइज़, ठीक है, वो आपकी आइज़ को डैमेज कर सकती है। तो आपने एक स्क्रीन के थ्रू देखना है सन, जो सन की इमेज है
तो आइए देखते हैं किस तरह से आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। 15.14 में आपको डायग्राम दिया हुआ है। कनकेव मिरर हम यूज़ कर रहे हैं जो रियल इमेज बनाता है सन की। टेक अ कनकेव मिरर, होल्ड इट फेसिंग द सन की तरफ कीजिए उसे। ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड द मिरर ऑन अ शीट ऑफ पेपर। आपने कोशिश ये करनी है कि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए मिरर से एक शीट ऑफ पेपर पे। नो एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट अ शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट। आपने इस तरह से एडजस्ट करना है कि एक शार्प ब्राइट स्पॉट बने शीट पे। होल्ड द मिरर एंड द शीट ऑफ पेपर स्टेडी फॉर अ फ्यू मिनट्स। बेटा थोड़ी देर के लिए आपने मिरर और शीट ऑफ पेपर को पकड़ के रखना है कुछ मिनट्स के लिए। तो क्या पेपर में बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी? दिस ब्राइट स्पॉट इज़ इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन। ओके, जो आपको ब्राइट स्पॉट दिख रहा है शीट पे, दैट इज़ द इमेज ऑफ द सन। अब आपने नोटिस ये करना है कि क्या ये इमेज स्क्रीन पे बनती है। एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। इसका मतलब कि जो स्क्रीन पर इमेज बन रही है दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। नाउ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। तो जो प्लेन मिरर में हमारी इमेज बन रही थी वो स्क्रीन पे नहीं थी। सच एन इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो अब आपको डिफरेंस पता चल गया ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 10th क्लास तक बच्चों को पता नहीं होता कि रियल इमेज में और वर्चुअल इमेज में क्या फ़र्क है, या किसे रियल इमेज कहते हैं, वर्चुअल इमेज क्या होती है। ये कंसेप्ट 10th में भी क्लियर नहीं होता, क्योंकि मैं उनको टीच करती हूँ तो मैं आपको ये बता सकती हूँ। तो 7th क्लास में इंट्रोड्यूस हुआ है ये दोनों वर्ड्स। तो बेटा स्क्रीन पर जितनी भी इमेजेस बनती हैं ना उनको हम कहते हैं रियल इमेज, और जितनी भी इमेजेस जो हैं स्क्रीन पे नहीं बनती हैं उनको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। जैसे प्लेन मिरर के केस में बिहाइंड द मिरर बन रही थी, है ना, तो वो वर्चुअल इमेज है। नाउ लेट अस ट्राई टू ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर। तो आइए देखते हैं एक्टिविटी 15.7 में क्या होता है। फिक्स अ कनकेव मिरर ऑन अ स्टैंड। एनी अरेंजमेंट टू कीप द मिरर स्टडी वुड डू एंड प्लेस इट ऑन द टेबल। नाउ पेस्ट अ पीस ऑफ वाइट पेपर ऑन अ कार्डबोर्ड शीट। कार्डबोर्ड शीट पे आपने वाइट पेपर रखना है। रियल इमेजेस जो हैं बेटा वो कॉनकेव मिरर में आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, दिस विल एक्ट एज अ स्क्रीन की तरह कार्डबोर्ड एक्ट करेगा। कीप अ लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल एट द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। ये देखिए फिगर में इस तरह से कार्डबोर्ड पे आपने शीट लगा दी, ये मिरर रख दिया आपने, सेंटर में आपने ऑब्जेक्ट कैंडल रख दिया। तो देखो उसकी इमेज बन रही है ना कार्डबोर्ड शीट पे। जैसे ही आप कैंडल को पास में लेकर आओगे, मिरर के डिस्टेंस कम करोगे, तो आपकी जो इमेज है वो बढ़ जाएगी, लार्जर, है ना। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द फ्लेम ऑन द स्क्रीन। फॉर दिस मूव द स्क्रीन टिल अ शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम इज ऑब्टेन्ड। मेक श्योर दैट द स्क्रीन डज नॉट obstruct the light from the candle falling on the mirror. Is this image real or virtual? Is it of the same size as the flame? देखो ज़रा, now move the कैंडल को हम मूव करेंगे अपनी जगह से डिफरेंट डिस्टेंसेस में, है ना। तो इन ईच केस आपके पास जो इमेज आएगी स्क्रीन में उसको देखिए किस तरह से आपको मिलती है। रिकॉर्ड कीजिए अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल 15.1 में, जैसे कि इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज़ टू क्लोज टू द मिरर। मिरर के पास बिल्कुल लेकर आएंगे तो क्या तब हमें इमेज मिलेगी। वी सी दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्जर इन साइज दैन द ऑब्जेक्ट। अंडरलाइन कीजिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कनकेव मिरर्स, कि जो भी हमें इमेजेस मिलती हैं कनकेव मिरर से वो ऑब्जेक्ट के साइज से या तो स्मॉल होती हैं या लार्ज होती हैं, सेम साइज नहीं होता। द इमेज मे ऑल्सो बी रिवील और वर्चुअल, है ना, रियल और वर्चुअल। रियल भी होती हैं वो और वर्चुअल भी होती हैं, बिहाइंड द मिरर भी होती हैं। नाउ कनकेव मिरर्स आर यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस। यहाँ पर आपको यूजेस बताए गए हैं इस पैराग्राफ में, आपने अंडरलाइन कर लेने हैं बेटा। जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो कनकेव मिरर को यूज़ करते हैं हमारी आँखों का, हमारे कानों, हमारे नाक और हमारे थ्रोट को देखने के लिए, है ना, उनको एग्जामिन करने के लिए। तो कनकेव मिरर जो हैं वो डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं ताकि उनको बड़ी सी इमेज दिखाई दे दांत की। द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेस, हेडलाइट्स ऑफ कार्स, स्कूटर्स, ये सब कनकेव होते हैं शेप में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको बड़ा साइज़ देखना होता है ना। तो डेंटिस्ट एग्जामिनिंग अ पेशेंट, देखो फिगर बना हुआ है, कनकेव मिरर यूज़ कर रहा है डॉक्टर। बूजो ऑब्जर्व्ड हिज इमेज इन द शाइनी सरफेस ऑफ द बेल ऑन हिज न्यू बाइसिकल।
नाउ ही फाउंड दैट द इमेज वॉज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। उसने क्या देखा कि जो इमेज बनी है वो इरेक्ट बनी है और उसका साइज़ भी क्या है, छोटा है। ही वंडर्ड, उसको बड़ी हैरानी हुई। क्यों हैरानी हुई उसको? इफ़ द बेल इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ स्फेरिकल मिरर, कैन यू रिकोगनाइज द टाइप ऑफ द मिरर? क्या तुम उस मिरर को पहचान सकते हो? नोट दैट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द बेल इज़ कन्वेक्स। नो एक्टिविटी 15.8 में देखिए, रिपीट करनी है आपने सेम एक्टिविटी नाउ विद द कन्वेक्स मिरर इन प्लेस ऑफ कनकेव मिरर की जगह आपने कन्वेक्स मिरर यूज़ किया। अब ज़रा अपनी ऑब्जर्वेशन लिखो, आप किस तरह से आपकी ऑब्जर्वेशंस होंगी। तो ये टेबल है 15.1, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम इट। 50 सेंटीमीटर पे आपने रखना है पहले। तो देखिए आपके ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी दैट इज़ स्मॉल और लार्ज। फिर इन्वर्टेड है वो या इरेक्ट है, यानी उल्टी बनी है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी, अपसाइड डाउन, या फिर इरेक्ट सीधी है। रियल है यानी कि स्क्रीन पर बन रही है इमेज, या वर्चुअल है बिहाइंड द स्क्रीन बन रही है। तो ये आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। नेक्स्ट देखो बेटा, ये कन्वेक्स मिरर साइड व्यू मिरर के रूप में लगा हुआ है व्हीकल्स में। आप सबके घरों में व्हीकल्स हैं, स्कूटर्स, कार्स, तो साइड पे जो मिरर लगा होता है इसको हम बोलते हैं व्यू मिरर, रेयर मिरर, साइड व्यू मिरर। तो इसमें हमेशा कन्वेक्स मिरर्स यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो होते हैं ना बेटा, ये पीछे का सारा व्यू हमें इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के स्मॉल साइज इमेजेस शो करते हैं और जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है, सीधी। अगर हम कनकेव मिरर यूज़ करेंगे तो हमें उल्टी गाड़ियाँ नज़र आएंगी, है ना, और बड़ी बड़ी नज़र आएंगी तो पूरा व्यू कवर नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं साइड व्यू मिरर में। डिड यू गेट एन इमेज लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट? नो। कैन यू नाउ रिकॉग्नाइज द मिरर्स यूज्ड एज साइड मिरर्स इन ऑटोमोबाइल्स? दीज आर कन्वेक्स मिरर्स। जैसे मैंने आपको बताया, कन्वेक्स मिरर्स कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया की इमेजेस को दिखा देते हैं हमें। सो दीज हेल्प द ड्राइवर्स टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड दैम। तो ये कन्वेक्स मिरर जो है ना, ड्राइवर्स की हेल्प करते हैं पीछे का सारा ट्रैफिक दिखाने में उनकी। नाउ 15.5 में देखिए, इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज, कि लेंसेज में किस तरह की इमेजेस बनती हैं। यू माइट हैव सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखे होंगे बेटा, जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाते हैं, है ना, उनमें लेंसेज यूज़ होते हैं। इट इज़ यूज टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंटिंग, छोटा छोटा लिखा है उसको पढ़ने के लिए भी यूज़ करते हैं हम। यू माइट हैव ऑल्सो यूज टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट्स ऑफ द कॉकरोच और एन अर्थवॉर्म। हमने कॉकरोच और अर्थवॉर्म के बॉडी पार्ट्स देखने हैं ना, तब भी हम ऐसी मैग्नीफाइंग लेंसेज को यूज़ करते हैं। द मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ एक्चुअली अ टाइप ऑफ लेंस। जो हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास है वो वास्तव में क्या है, एक तरह की लेंस है। नो लेंसेज आर वाइडली यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स। ये जो लेंसेज है ना बेटा, ये हमारे जो स्पेक्टिकल्स लगाते हैं दादा दादी पापा मम्मी या हम लोगों को लगे होते हैं चश्मा, इसमें लेंसेज यूज़ होती हैं। इसके अलावा टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप्स में भी लेंसेज यूज़ होती हैं। नाउ ट्राई टू ऐड अ फ्यू मोर यूजेस ऑफ लेंसेज टू दिस लिस्ट। गेट सम लेंसेज, कुछ लेंसेज लीजिए, टच एंड फील देम, उनको टच और फील, टच करके देखिए, फील कीजिए। कैन यू फाइंड सम डिफरेंस जस्ट बाय टचिंग? उनके स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस लगता है आपको छूने से? दोज लेंसेज विच फील थिकर इन द मिडल, जिन लेंसेज के मिडल में आपको थिकर सा फील होता है, मोटा फील होता है, देन एट द एजेस, उनको हम बोलते हैं कन्वेक्स। यानी जो लेंस बीच में से मोटी होती हैं, सेंटर में से, और साइड में से पतली होती हैं, उनको हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। देखो जैसे आपके ए पार्ट में बनी हुई है ये, है ना, बीच में से मोटी है और एजेस पे ये लेस थिक है, एजेस पे इतनी थिक नहीं है ना। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास की पिक्चर है, छोटा छोटा प्रिंट किया आपको बड़ा दिख रहा है। और इसके अपोजिट जो सेंटर में से थिन होती हैं और एजेस में से थिक होती हैं, उनको कनकेव लेंसेज बोलते हैं। जैसे ये आपके बी पार्ट में बनी हुई है कनकेव लेंस, देखिए सेंटर में से ये आप टच करोगे तो आपको थिन नज़र आएगी, एजेस पे थिक है। आइए लेट्स प्ले विद लेंसेज। ध्यान रखेंगे कि ब्राइट लाइट को, सन को आपने लेंसेज के थ्रू बिल्कुल नहीं देखना, इट विल डैमेज योर आईज। नो एक्टिविटी 15.9। बेटा एक्टिविटी 15.9 करेंगे। कन्वेक्स लेनी है आपने लेंस इसमें, या फिर आप मैग्नीफाइंग ग्लास ले सकते हो जिसमें कन्वेक्स लेंस यूज़ होती है। आपने क्या करना है बेटा, पुट इट इन द पाथ ऑफ सन रेज।
सन से जो रेज आ रही है ना उसके रास्ते में आपने इसको रख देना है। प्लेस अ शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 15.23। जैसे आपको इस फिगर में बताया 15.23 में रियल इमेज बनाई है सन की बाय यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस, यानी मैग्नीफाइंग लेंस को यूज़ करके यहाँ पे रियल इमेज बनाई है। नाउ प्लेस अ शीट ऑफ पेपर एज शोन आपने रख दिया। एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस, इस तरह से कि ब्राइट स्पॉट जो है आपका पेपर पे बनना चाहिए। लेंस को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखो, फ्यू मिनट्स के लिए। डज द पेपर बिगिन टू बर्न? येस, द पेपर बिगिन्स टू बर्न। नाउ रिप्लेस द कन्वेक्स लेंस विद अ कनकेव लेंस से रिप्लेस कर दीजिए। डू यू सी अ ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर दिस टाइम टू? वाई आर यू नॉट गेटिंग अ ब्राइट स्पॉट दिस टाइम? अब आपने कनकेव लेंस ली है तो आपको अब क्यों नहीं दिखाई दे रहा ब्राइट स्पॉट? तो वी हैव सीन इन द केस ऑफ मिरर्स दैट फॉर डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज चेंज, है ना। जैसे हम अलग अलग पोजीशंस करते हैं ऑब्जेक्ट्स की, रखते हैं, तो जो नेचर है यानी इरेक्ट है, वर्चुअल है, इन्वर्टेड है, रियल है, साइज है, स्मॉल, बिग, सेम साइज, ये सारा कुछ इमेज का चेंज होता रहता है ना। इज इट ट्रू फॉर लेंसेज ऑल्सो? येस, इट इज़ ट्रू फॉर लेंसेज ऑल्सो। एक्टिविटी 15.10 देखेंगे। टेक अ कन्वेक्स लेंस, आपने कन्वेक्स लेंस लेनी है, उसको आपने फिक्स करना है स्टैंड के ऊपर एज यू डिड विद द कनकेव मिरर। नाउ प्लेस इट ऑन अ टेबल, एक टेबल पे लिख दो, उसे रख दो। प्लेस अ लाइटेड कैंडल एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए फ्रॉम द लेंस। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज, आपको इमेज उसकी ऑब्टेन करनी है। ये देखिए कन्वेक्स लेंस है, इट कन्वर्जेस बेंड्स इनवर्ड्स द लाइट जनरली फॉलिंग ऑन इट, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है। ऑन द अदर हैंड आपने कनकेव लेंस यूज़ की है तो वो डाइवर्ज, बेंड आउटवर्ड करती है, तो उसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। तो ये आपको दो नाम मैंने बताए हैं, फिर से सुन लो। कन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्ज, बेंड करती है अंदर की तरफ लाइट को, इसलिए आपको ब्राइट स्पॉट शीट पे दिखा था, तो इसलिए कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। नाउ दूसरी तरफ कनकेव लेंस जो डाइवर्ज करती है बाहर की तरफ, तो इसीलिए हमने ब्राइट स्पॉट नहीं देखा था शीट के ऊपर, तो कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। ओके, तो फर्स्ट वाला केस देखो किस तरह से अंदर की तरफ बेंड किया कन्वेक्स लेंस ने, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हमने नाम दिया था कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस का, है ना। बी पार्ट में देखिए कनकेव लेंस है तो स्प्रेड हो रही है लाइट, फोकस नहीं हो रही, डाइवर्ज कर रही है ये, तो कनकेव लेंस आपकी डाइवर्जिंग लेंस है। ओके, now you may have to move the screen towards or away from the lens to get a sharp image of the flame. What kind of image did you get? Is it real or virtual? Now vary the distance of the candle from the lens. Try to obtain the image of the candle flame every time on the paper screen by moving it. अपनी ऑब्जर्वेशन आपने लिख देनी है, जैसे आपने एक्टिविटी 15.7 में कनकेव मिरर की लिखी थी। इट मीन्स दैट वी कैन सी द इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस फ्रॉम द साइड अपोजिट टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है उसकी अपोजिट साइड से ही हमें इमेज मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए लेंसेज के केस में जैसे हमने यहाँ रखा है ना कैंडल को, सेंटर में हमारी लेंस है ना। फर्स्ट ए पार्ट में कन्वेक्स लेंस है, ध्यान से देखोगे मिरर में हमने ऐसा नहीं किया था, ऑब्जेक्ट को सेंटर में रखा था, लेकिन लेंसेज के केस में हम मिरर को सेंटर में रख रहे हैं, सॉरी लेंस को, कन्वेक्स लेंस हमने सेंटर में रखी है, और इसी तरह से बी पार्ट में हमने कनकेव लेंस रखी है बीच में। तो देखिए, नहीं सॉरी सेम लेंस है, तो फर्स्ट पार्ट में देखिए आपको इमेज दिख रही है, तो अपोजिट है ना ये ऑब्जेक्ट के, कैंडल के अपोजिट इमेज बन रही है कार्डबोर्ड शीट पे। तो जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास में लेके जाएंगे लेंस के, तो हमारी जो इमेज है वो बड़ी हुई दिखाई देगी हमें अपोजिट साइड में। यहाँ देखिए वर्चुअल इमेज बनती है कन्वेक्स लेंस में, है ना, वर्चुअल सीधी बन रही है, दूसरी तरफ से हमें दिखा रहे हैं ये लेंस का, दूसरी तरफ से ऑब्जेक्ट जो है आपका कैंडल वो अपोजिट साइड पे रखा हुआ है, सेंटर में लेंस है। ओके,
तो हम दूसरी तरफ से देखेंगे, इमेज फॉर्म्ड अ कनकेव लेंस कैसी बनती है ना। तो आइए देखते हैं। डिड यू गेट एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एन इमेज विच was erect and magnified? Could this image be obtained on a screen? Is the image real or virtual? This is how a convex lens is used as a magnifying glass, कि हमें बड़ा दिखता है ना convex lens में, देखो इसलिए convex lens को हम magnifying glass में यूज़ करते हैं, क्योंकि उसने magnify करना है, साइज़ को बड़ा करना है। ओके तो in a similar fashion study the images formed by concave lenses. Now you will find that the image formed by concave lens is always virtual, erect and smaller in size than the object. कन्वेक्स में लेंस में हमें लार्ज इमेज मिली थी ना, तो कनकेव लेंस में हमें हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और छोटी साइज़ की इमेज मिलेगी ऑब्जेक्ट की। 15.6 देखिए, सनलाइट वाइट और कलर्ड, कि जो सनलाइट है वो वाइट है या फिर कलर्ड है। हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन द स्काई? क्या तुमने रेनबो देखा कभी आसमान में? यू माइट हैव नोटिस दैट इट अपीयर्स यूजुअली आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज़ लो इन द स्काई। जब आसमान में जो सूरज है वो लो होता है, ठीक है, बारिश के बाद में। आपने रेनबो देखा कभी आसमान में? द रेनबो इज़, देखिए, इट इज़ सीन एज द लार्ज आर्क इन द स्काई विद मैनी कलर्स, है ना, बहुत सारे कलर्स होते हैं इसमें। हाउ मैनी कलर्स आर प्रेजेंट इन रेनबो? कितने कलर प्रेजेंट है? व्हेन ऑब्जर्व्ड केयरफुली देयर आर 7 कलर्स इन रेनबो, दो इट मे नॉट बी ईजी टू डिस्टिंग्विश ऑल ऑफ देम। दीज आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। इतने सारे कलर्स हमें रेनबो में दिखाई देते हैं। डज दिस मीन दैट द वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स? लेकिन इसका क्या ये मतलब है कि जो वाइट लाइट है उसमें 7 कलर्स होते हैं, है ना। आगे देखिए, अ CD प्लेस्ड इन द सन, इसमें भी आपको डिस्पर्जन दिखेगी, कितने डिफरेंट कलर्स दिखेंगे, तो आप करके देख सकते हो CD वाला एक्सपेरिमेंट। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू ब्लो सोप बबल्स, आपने ये भी देखा होगा जब आप सोप में से बबल्स बनाते हो ना, साबुन में से, बच्चे बहुत करते हैं ऐसा, दे अपीयर कलरफुल नज़र आते हैं। क्यों होता है बेटा? व्हेन लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क यू सी मैनी कलर्स। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस कुड वी से दैट द सनलाइट इज़ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, सनलाइट अलग अलग कलर्स का मिक्सचर है, 7 कलर्स का। आप एक ग्लास प्रिज्म लोगे, एक्टिविटी 15.11 में, अलाउ अ नैरो बीम ऑफ सनलाइट थ्रू अ स्मॉल होल इन द विंडो ऑफ अ डार्क रूम टू फॉल ऑन वन फेस ऑफ द प्रिज्म। नाउ लेट द लाइट कमिंग आउट ऑफ द अदर फेस ऑफ द प्रिज्म फॉल अ वाइट शीट ऑफ पेपर और ऑन अ वाइट वॉल। वट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व करोगे? डू यू सी कलर्स? हाँ जी, रेनबो जैसे कलर्स आपको दिखाई देंगे, बिल्कुल दिखाई देंगे। दिस शोज दैट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। इसका मतलब सनलाइट में कितने कलर हैं? आपको प्रिज्म से कितने कलर दिखे शीट पे? 7 कलर्स। विबग्योर बोलते हैं हम उसको। द सनलाइट इज सेड टू बी वाइट लाइट। सनलाइट को हम वाइट लाइट बोलते हैं। दिस मीन्स दैट वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। और इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लिखते हैं इनको इस तरह से, विबग्योर की फॉर्म में, VIBGYOR, विबग्योर। टेक अ सर्कुलर 15.12 एक्टिविटी कर लें बच्चे। टेक अ सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर डायमीटर की आपने सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क ले लेना है, उसको डिवाइड करना है डिस्क को इनटू कितने पार्ट्स में? 7 सेगमेंट्स में आपने डिवाइड करना है उसे। पेंट द 7 रेनबो कलर्स उसमें पेंट करने हैं सेगमेंट्स में आपने। यू कैन ऑल्सो पेस्ट कलर्ड पेपर्स ऑन दीज सेगमेंट्स। आप इन सेगमेंट्स पे कलर्ड पेपर भी पेस्ट कर सकते हो। मेक अ स्मॉल होल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क। डिस्क के सेंटर में एक छोटा सा होल बनाना है। फिक्स द डिस्क लूजली ऑन द टिप ऑफ अ रीफिल ऑफ अ बॉल पेन। इंश्योर करना है आपकी डिस्क जो है रोटेट करनी चाहिए फ्रीली। रोटेट द डिस्क इन द डे लाइट। डे लाइट में रोटेट करो डिस्क को। व्हेन द डिस्क इज रोटेटेड फास्ट द कलर्स गेट मिक्स टुगेदर एंड द डिस्क appears to be whitish. Now such a disk is popularly known as Newton's disk. ठीक है, देखो आपने क्या किया, पहले आपने कार्डबोर्ड लिया, 7 सेगमेंट में उसको डिवाइड किया, पेंट किया 7 रेनबो कलर्स में, है ना।
फिर आपने कलर्ड जो पेपर थे उनको सेगमेंट्स में जो आपने डिवीज़न की थी कार्डबोर्ड की उनके ऊपर पेस्ट कर दिया। फिर छोटा सा होल बनाया सेंटर ऑफ द डिस्क में। अब इस डिस्क को आपने लूजली किसी बॉल पेन की रिफिल पे टॉप पे फिक्स कर दिया। नाउ इंश्योर दैट द डिस्क, अब आपको ये इंश्योर करना है कि डिस्क आपकी रोटेट करनी चाहिए फ्रीली। तो आपने डिस्क को डे लाइट में रोटेट किया। जैसे ही डिस्क रोटेट फास्ट होगी, जो कलर हैं आपस में मिक्स हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी डिस्क किस कलर की है, वाइट कलर की है। तो सच अ डिस्क इज प्रॉपरली नोन एज न्यूटन्स डिस्क। ऐसी डिस्क को हम क्या बोलते हैं बच्चे, न्यूटन्स डिस्क। इसके 7 कलर थे लेकिन फास्ट जब रोटेट हुई तो वो हमें वाइट कलर में दिखी। पहेली हैज़ अ ब्रिलियंट आइडिया, पहेली को बहुत ब्रिलियंट आइडियाज़ आते हैं मेरी तरह। शी हैज़ प्रिपेयर्ड अ स्मॉल टॉप विद अ स्मॉल सर्कुलर डिस्क विद 7 रेनबो कलर्स। बनाई उसने डिस्क, पेंट किया। व्हेन द टॉप रोटेट इट अपीयर्स नियरली वाइट। जैसे ही उसने ये कलरफुल टॉप को रोटेट किया तो वाइट कलर का टॉप उसे नज़र आया। तो कीवर्ड्स हैं बेटा ये आपके, कनकेव लेंस, कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर, इरेक्ट इमेज, मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइंग ग्लास, प्रिज्म, रेनबो, रियल इमेज, रियर व्यू मिरर, साइड मिरर, स्फेरिकल मिरर, वर्चुअल मिरर। तो बेटा इनमें से अगर आपको किसी भी लेंस, मिरर, इमेज या किसी डेफिनेशन में आपको प्रॉब्लम आती है रियल इमेज, वर्चुअल इमेज में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो ताकि मैं उसके ऊपर आपको एक वीडियो बना के भेजूँ। इसके अलावा ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ। रिकैप्चुलेट कर लीजिए इन पॉइंट्स को, 10th क्लास तक आपके साथ चलता है। तो आपने इस चैप्टर की किसी भी टर्म को ऐसे ही स्किप नहीं करना है। ध्यान से पढ़ोगे तो आगे आपकी स्टडीज़ ईजी हो जाएंगी। थैंक यू।